अभी कुछ दिनों पहले आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ पढ़ी। उसमें फ्रंट पेज पे हेडलाइंस थी कि 1 in 2 इंडियंस आर अनफिट, जिसका मतलब है इंडिया में ऑलमोस्ट 50% जो लोग हैं वो अनफिट हैं। एज अ डॉक्टर दिस थिंग वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। लेकिन जब मैंने आसपास देखा तो मैंने जाना कि चाहे हम किसी मॉल में चले जाएं, किसी थिएटर में चले जाएं, या फॉर दैट मैटर मैं जब अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देखता हूँ, मुझे क्लियर कट दिखता है कि मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट्स आर रियली अनफिट। इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों आखिर इंडियंस अनफिट हैं, और इस अनफिटनेस को फिटनेस में ढालना है तो हमें क्या करना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन फॉर अनफिटनेस इन इंडियंस। पहली चीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप सच बताइए, आपके पहचान वाले आसपास के कितने लोग हैं जो मन से एक्सरसाइज करते हैं? जहाँ तक मेरा पर्सनल इवैल्यूएशन है, मेरे पहचान के 90% लोग एक्सरसाइज नहीं करते। दूसरा चीज़ है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस। पहले अगर हमें किसी चीज़ को कुछ खरीदने जाना है तो बिल्डिंग से नीचे उतरना पड़ता था, फिर चल के जाना पड़ता था, शॉप से वापस आना पड़ता था, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न हो जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, चाहे ब्लिंकिट है, चाहे अमेजॉन है, चाहे जेप्टो है, फटाफट ऑर्डर किया, 2 मिनट में आ गया, घर बैठे एवरीथिंग इज अवेलेबल। इसका ये मतलब नहीं है कि टेक्नोलॉजी इज बैड, लेकिन जब हम इस टेक्नोलॉजी का बुरा इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली हमारे शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट इज अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स। आजकल हम सभी के खाने में आपने नोटिस किया प्रोसेस्ड फूड की मात्रा कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी एक चीज़, पहले जब मैं छोटा था तब होटल जाना यूज्ड टू बी एन इवेंट। आजकल तो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट एवरी सेकेंड लोगों को बाहर का खाना खाना है। पहले बच्चों को ही बाहर खाने का क्रेज होता था, लेकिन आजकल तो मिडिल एज पीपल, इवन ओल्ड एज लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाने की आदत पड़ गई है। अगली चीज़ है ओवर ईटिंग एंड बिग पोर्शन साइजेस। आपने कितने लोगों को देखा होगा खाना खाने के बाद बोलते हैं, अरे यार ज़्यादा खा लिया। खाना खाते खाते ना पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। हमारी बॉडी हमेशा हमें इंडिकेशन देती है कि अब बस कर, लेकिन हम कई बार उस टाइम पे अपने आप को संभाल नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारी लाइफ अनहेल्दी हो जाती है। अगली चीज़ है बिग पोर्शन साइजेस। आपने कभी कभी कुछ होटल्स या इटरीज में देखा है, वो कितना ज़्यादा भर के दे देते हैं, और हमारा साइकोलॉजिकली माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि अरे प्लेट में पूरा आ गया है तो वो तो ख़त्म करना ही है। तो ये जो बड़ा पोर्शन साइज होता है हमारे पेट के भी एक बड़े पोर्शन में ऑक्यूपाई कर लेता है उसकी जगह, और जिसकी वजह से रेगुलर अगर इंसल्ट्स हुए तो हम सच में बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंडिया में लोगों को अनफिट रखती है वो क्या है पता है? लैक ऑफ अवेयरनेस इन एजुकेशन। ऑनेस्टली आप बताइए, कितने स्कूल्स और कॉलेजेस फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देते हैं? फ्रैंकली हर स्कूल और कॉलेज कोशिश तो ज़रूर करता है कि एक फिजिकल एजुकेशन का बेसिक टाइम दिया जाए, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। सिंसियरली अगर चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो स्टूडेंट उस नॉलेज को एक फाउंडेशन के रूप में लेके आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से एडल्टहुड में जाने के बाद भी उन्हें ये नहीं मालूम पड़ता या वो नहीं समझ पाते कि फिजिकल फिटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ लैक ऑफ एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं डाइट को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद लोग 12-12, 15 घंटे काम करते हैं, और उनसे जब पूछा जाए कि वो फिटनेस पे क्यों ध्यान नहीं देते तो बोलते हैं, अरे अभी तो पहले नाम कमा लूँ, पैसा कमा लूँ, फिर अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगा। लेकिन वो भी ये जानते हैं कि ये कल कभी नहीं आएगा। और फिर जब एक पर्सन 40 या 50 ईयर का हो जाता है, उसे जब एज ए डॉक्टर मैं कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, तो वो बोलते हैं, सर इस उम्र में कौन एक्सरसाइज करेगा। अगला होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्या आप जानते हैं पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ओबेसिटी रैम्पेंटली फैल रही है। और एक दूसरी चीज़ है लैक ऑफ रिक्रिएशनल स्पेसेस। आप ऑनेस्टली बताइए, इंडिया में कितनी ऐसी जगहें हैं जहां लोगों को पार्क्स, जिम्स या एक्सरसाइज करने की कोई स्पेस ईजीली अवेलेबल है। प्रॉब्लम्स की बातें तो हो गई, लेट्स टॉक अबाउट सम इजी सॉल्यूशंस जिसके वजह से इंडिया में मैक्सिमम लोग को हम फिट बना सकते हैं। पहली चीज इज टू प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी। स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ वर्क प्लेसेस को भी एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेना चाहिए, स्पेशली वो एम्प्लॉयर्स को जिन्होंने एक्चुअली इंसेंटिव्स रखना चाहिए अपने उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा फिट है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। अगली चीज़ हो सकती है पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स। गवर्नमेंट के साथ साथ एनजीओज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कैसे वो पब्लिक में हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। अगली चीज़ हो सकती है एनकरेजिंग हेल्दी लिविंग। जो भी हेल्थ केयर स्पेस में काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, या इवन फॉर दैट मैटर जिम ट्रेनर्स हैं, इन्हें आगे आके लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हेल्दी रहने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं।
कुछ ऐसे वर्कशॉप्स या सेमिनार्स कंडक्ट किए जा सकते हैं जिसमें लोगों को इन चीज़ों के बारे में आसानी से गाइडेंस मिल सके, और इनफैक्ट सोशल मीडिया का अच्छा खासा यूज़ किया जा सकता है इस मैसेज को फैलाने के लिए। नेक्स्ट है कल्चरल एंड सोसाइटी चेंजेस। हम सभी लाइफ में किसी ना किसी को आइडल मानते हैं, तो जो भी टॉप रिलीजियस लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं या स्पोर्ट्स में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा नाम किया है, इनकी मदद ली जा सकती है लोगों को सेंसिटाइज करने में, हेल्थ की लिटरेसी को जागरूक करने में। टेलीविज़न, FM रेडियो और सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज़पेपर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है एक हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने में। एक आखिरी चीज़ है टू एनहांस एनवायरमेंटल कंडीशंस। गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांगली कोशिश करना चाहिए कि जो भी रिक्रिएशनल स्पेसेस हैं, जैसे कि पार्क्स हैं, जिम्स हैं या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, इन्हें बढ़ाया जाए। चाहे गवर्नमेंट बड़े से बड़े प्लान्स इंप्लीमेंट कर दे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कितने भी अच्छे फिटनेस के लिए अवार्ड्स दे दे, लेकिन अगर मैं खुद नहीं चाहता बदलना तो मैं मेरी हेल्थ और फिटनेस को कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखूँगा। तो इंडिया को फिट रखना, अपने आप को फिट रखना, ये हम सब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम अनहेल्दी हो जाते हैं तो हमारे साथ साथ कनेक्टेड बाकी लोगों को भी इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इंडिया की इस सिचुएशन को पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक बनाने में आप सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे।